नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। मेरा भाईंदर शहर का आठवां अजूबा कहलाए जाने वाले बोटल नेक ब्रिज को आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से विश्व गुरु उड्डान पुल इस तरह का नाम दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता है, इन्होंने एक बैनर बनाया है और इस बैनर के माध्यम से इन्होंने दुनिया को दिखाने की कोशिश की है कि इस ब्रिज का जिसका अब तक उद्घाटन नहीं हुआ है, उसका उद्घाटन से पहले इन्होंने अपनी तरफ से एक नाम सुझाया है सरकार को कि ब्रिज का नाम विश्व गुरु उड्डान पुल रखा जाए। इस संदर्भ में हमने कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं से बातचीत की, क्या कहना था उनका, आइए हम आपको सुनाते हैं। हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं जो नॉन बायोलॉजिकल है, जिन्हें अवतारित किया गया है, जिनके पास नासा का ज्ञान है, जिनके पास में विज्ञान का ज्ञान है, जिनके पास में इंजीनियरिंग का ज्ञान है। ऐसे हमारे पास एक नेतृत्व करने वाले विश्व गुरु है जो खुद को उनके कार्यकर्ता विश्व गुरु कहलाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारे यहाँ पर एक क्रिकेट बैट बनाया है जिसके ऊपर लोगों की जान जाने की, दुर्घटना होने की 100% गारंटेड है, ऐसे ब्रिज का नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रखा जाए। हम चाहते हैं कि विश्वगुरु, उनका जो ख्याति है वो पूरे मीरा भाईंदर को जिस तरीके से मिला गया, उसकी ख्याति नरेंद्र मोदी जी के नाम से आगे भी बढ़ती रहे। देखिए, ये जो ब्रिज बना है इसका श्रेय लेने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। जो दो ब्रिज बने थे उसका श्रेय लेने के यहाँ के दो सत्ताधारी नेता है, उनमें होड़ लगी हुई थी। लेकिन ये जो ब्रिज बना है, शायद जहाँ पे टेक्निकल गलती हो गई है, इंजीनियरिंग गलती हो गई है, जो भूल हो गई है, उसका श्रेय लेने के लिए कोई नहीं आ गया। इसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि एक ही भूल कमल का फूल। और ये जो ब्रिज जो बना है इसको हमने नाम दे, युवा कांग्रेस के माध्यम से इसका नाम विश्व गुरु उड्डान पुल रखने का हमने प्रयास किया है या फिर सुझाव कर रहे हैं। उसके पीछे का रीजन है कि ये जो ब्रिज है वो विश्व में प्रख्यात हो गया, कुख्यात हो गया है। हर देश से विदेश में हम लोग के जो दोस्त रहते हैं वो पूछ रहे कि अरे कौन सा बैग तुम लोग ने बना दिया है। तो ऐसा जो पुल बना है और इनके जो नेता है, जिनको इनके कार्यकर्ता विश्व गुरु कहलाते हैं, तो ऐसा ब्रिज विश्व गुरु के नाम से जाना चाहिए। इसके लिए इस ब्रिज का नाम विश्व गुरु उड्डान पुल रखा जाना चाहिए, ऐसा सुझाव युवा कांग्रेस की तरफ से दिया जाए। चिढ़ाने की क्या कोशिश है? लोगों का 100 करोड़ से ज्यादा पैसा इसमें बर्बाद हुआ है, ये ब्रिज बना है और ये गलत ब्रिज बना है। ये तो लोगों को ये फंसाने का काम भाजपा ने किया है। और अगर हम लोग इसको नाम रख रहे तो भाई हम लोग नाम रखने के लिए क्या टाइम लग गया, ऐसा आप बोलिए। पूरे अगर सोशल मीडिया आप अगर देखोगे तो लोगों ने इसको तरह तरह का नाम देके रख चुका है। तो उसमें से एक अच्छा नाम चुनकर हमने खाली आपको बता दिया, इतना ही युवा कांग्रेस ने किया है। सबसे पहली बात तो हर कंस्ट्रक्शन का जो काम कोई भी होता है तो उसका एक डिजाइन होता है, वो डिजाइन के हिसाब से ही काम होता है। तो ये यहाँ के जो आमदार है उन्होंने वो डिजाइन देखा था क्या, पहली बात ये है। और दूसरी बात, इनको ये ब्रिज है ना किधर उतारना है ये उनको पहले से ही पता है। इनको प्रॉब्लम क्रिएट करना भी इनका एक बहाना है। अभी जैसे कि दीपक ने भी आपको बताया कि यहाँ पे भविष्य में आजाद नगर को खाली करके यहाँ पे डेवलपमेंट की पूरा कोशिश किया जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के नेता लैंड एक्विजिशन में, जगह हड़पने में, शासकीय महसूल जमा करने में माहिर है। वो जनता का पैसा ऐसा ही लुटेंगे और बर्बाद करेंगे और ये शहर को बेच डाल देंगे। ये 8वां अजूबा जो पूरे देश में या पूरे पृथ्वी पे, विश्व में जो 8वां अजूबा, जो हर सोशल मीडिया में हर एक के मोबाइल में जो 8वां अजूबा दिखा, तो वो विश्व का नाम हमको याद आया। और वो विश्व का नाम तरह तरह के लोग लगाते हैं। हमने एक प्रतीकात्मक, हम लोग ने एक पुढ़ारी का उसमें एक चित्र भी दिखाया है। तो वो कौन है हमें भी पता नहीं है, लेकिन कोई तो विश्व गुरु है, इसके लिए हम लोग ने उसका नाम विश्व गुरु उड्डान पुल रखा हुआ है। आगे ऐसे भी जो भी जिनको नाम दिए हुए हैं, तो हर चीज में अगर कुछ गलतियां होती है उनसे, तो उनको इसी तरह जवाब मिलते जाएगा। यह है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने आज इस पुल को विश्व गुरु उड्डान पुल का नाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाने के मकसद से कहीं ये कृत्य तो नहीं किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये भी हमें समझना होगा। हालांकि प्रशासनिक रूप से इस ब्रिज के बारे में बताया गया है कि इस साइड से जो ब्रिज है वो नगर भवन के तरफ उतरेगा, जबकि दूसरी साइड का जो ब्रिज है वो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे कला दालन के पास में उतरने वाला था, लेकिन आगे की मंजूरी नहीं मिली। इसके चलते ये काम यहीं पर रोक दिया गया है। प्रशासनिक दाव में कितनी सच्चाई है तो प्रशासन ही जानता है, लेकिन इस ब्रिज के चलते मीरा भाईंदर शहर पूरे दुनिया में बदनाम जरूर हो चुका है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।